सुंदरपुर गांव और ड्रोन वाले चोर की कहानी। सुंदरपुर एक छोटा पर शांत गांव था, जहां लोग अपनी जिंदगी सादगी और मेहनत से बिताते थे। खेत, तालाब, छोटी छोटी गलियां और मिलजुल कर रहने की परंपरा थी। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि हर रात कहीं दूर से एक हल्की हल्की ड्रोन की गूंज सुनाई देने लगी थी। रवि और मीरा, दो जवान और ईमानदार दोस्त जो हमेशा सच्चाई और न्याय की तलाश में रहते थे, तय कर लिए कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक दिन गांव में मुखिया की बहुमूल्य चूड़ी चोरी हो गई। अजीब बात यह थी कि न तो कोई दरवाजा टूटा था, न कोई गवाह मिला था। सिर्फ रात के समय में दूर से ड्रोन की हल्की आवाज सुनी गई थी। रवि ने कहा, यह काम किसी एडवांस्ड चोर का हो सकता है, जो ड्रोन से हमारे गांव की निगरानी कर रहा है। मीरा बोली, आज की डिजिटल दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, हमें इसे समझना पड़ेगा। रवि और मीरा ने अपने मोबाइल से खुद का एक ड्रोन खरीदा और रात में पूरी निगरानी शुरू कर दी। वे ड्रोन से पूरे गांव को ऊपर से कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। रात के करीब 2 बजे उन्होंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे तालाब के ऊपर से चलता हुआ मुखिया के घर की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा तो ढका हुआ था, पर ड्रोन की कैमरे में वह साफ दिख रहा था। मीरा ने कहा, यह चोर तो किसी प्रोफेशनल जैसा दिखता है, हाथ में छोटा कंट्रोलर भी है। रवि बोला, देखो, अब वह मुखिया की चूड़ी की अलमारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शायद उसके पास चाबी या कोड भी है। पर जैसे ही चोर चूड़ी उठाने वाला था, तभी रवि और मीरा ने जोर से चिल्लाया, रुको! चोर घबरा गया और ड्रोन की रोशनी से बचते हुए भाग गया। अगली सुबह रवि ने मुखिया से पूरा घटनाक्रम बताया। मुखिया ने कहा, यह चोर बाहरी नहीं, बल्कि गांव का ही हो सकता है। सभी गांव वालों ने घर घर की जांच शुरू की, पर कोई संदिग्ध नहीं मिला। मीरा ने सुझाव दिया, हमें ड्रोन की मदद से पूरे गांव का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि हर किसी की दिनचर्या और हर मूवमेंट ट्रैक किया जा सके। रवि ने ड्रोन को अपग्रेड किया और लगातार 24 घंटे की रिकॉर्डिंग करने लगा। 3 दिन की रिकॉर्डिंग देखने के बाद रवि और मीरा ने देखा कि एक आदमी हर दिन सुबह से शाम तक कुछ अलग ही गतिविधि कर रहा था। वह छुपा हुआ चोर था, जिसे वे अक्सर नजरअंदाज करते आए थे। अंततः तीसरे दिन जब चोर फिर से ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहा था, रवि ने उसकी पहचान कर ली। वह था कमल, पहले गांव का ही एक जान पहचान वाला आदमी। कमल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वह मजबूरी और लालच में आकर चोरी करने की राह पर चल पड़ा था। रवि और मीरा ने पूरी बात मुखिया और गांव वालों के सामने रख दी। मुखिया ने कहा, कमल, गांव की शांति और विश्वास तोड़ना एक गंभीर अपराध है। तुम्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। कमल ने अपनी गलती मानते हुए आंसू बहाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गरीबी ने मुझे इस राह पर ला दिया। मुखिया ने समझाया, हर चोर की कहानी के पीछे एक दर्द होता है, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव को सुरक्षित रखें और सच्चाई की राह पर चलें। रवि और मीरा तालाब के किनारे खड़े होकर बोले, जो गलत काम करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है, और सच की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है।